अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैंने एक नया सा क्वेश्चन लिया है, ओके, जो कि आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है सारा कुछ डिटेल में बता दूंगा, और इस क्वेश्चन में कौन कौन से कंसेप्ट्स आपके पास आएगी, क्या क्या आपको पता होना चाहिए, किसके बारे में आपको जो है सफिशेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो सारा कुछ हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, ठीक है। देखो, इसमें ना आपके पास एक डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल स्ट्रक्चर। अगर आप देखोगे अच्छे से इसमें तो एक डाइपोल स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, नेगेटिव क्यू एंड प्लस क्यू। इस वाले को देख लीजिए आप अच्छे से, ठीक है। जस्ट वेट, ओके। इस वाले को और इस वाले को आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो अगर आपने अच्छे से देखोगे तो दिस विल बी द डाइपोल। को पता चल गया होगा कि ये एक डाइपोल है, ठीक है। और ये एक चार्ज रखा गया है ए डिस्टेंस पे, ठीक। अभी एग्जामिनर जो आपसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि मुझे आप बता दीजिए, ये यहाँ पे एक पॉइंट है पी जो कि इससे भी दूर है ए। ओके, समझो बात को, जो इस प्लस क्यू से दूर है ए। और आपने जो करना है वो निकालना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। फिर से रिपीट करूंगा क्वेश्चन। आपके पास एक डाइपोल है, ओके, डाइपोल, और आपके पास एक यूनिट चार्ज है, सॉरी एक चार्ज है जिसका जो मैग्नीट्यूड है प्लस क्यू, पॉजिटिव चार्ज। और आपने अब निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी, जिसकी डिस्टेंस गिवन है आपके पास, ठीक है। कंसेप्ट है ये, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे लेवल की है, तभी मैंने सोचा कि आपके सामने रख दूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। अच्छे लेवल, अच्छे स्टैंडर्ड की चीज़ें इसमें आपने देखने को मिलेगी, ठीक है। देखो, सबसे पहले ना थ्योरी आपने देखनी होगी इसकी। अभी मैं ये ट्रीट नहीं करूँगा कि आपको सारा कुछ पता होगा, ओके। ये हर किसी को पता होगा कि एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये डाइपोल की एक्सियल पोजीशन बनती है ना, तो वो सारा कुछ सबको पता होता है। लेकिन किधर की और डायरेक्शन होती है, डाइपोल मूवमेंट वगैरह, वो सब थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता है उसमें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूँगा मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊँगा, वहाँ पे मैं डाइपोल के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, और उनमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उन पे, ठीक है, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बात करेगी, और मैग्नीट्यूड वाइज भी और डायरेक्शन वाइज भी, ठीक है। और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको ऑलरेडी आता है ये सब तो आप स्किप करके अपने पॉइंट तक पहुँच सकते हो। बट हाँ, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है कि डायरेक्शन वाइज किसी भी चीज़ के वाइज, तो ये 2-3 मिनट से कुछ नहीं होगा, फिर तो देख लीजिए पूरा वीडियो, ओके, देन यू डोंट हैव टू स्किप, ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड पे बेसिक्स सीखने के लिए। क्वेश्चन समझ में आया तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा बहुत माइंड में रख लीजिएगा कि करना क्या है, बाद में स्टेप वाइज इसको सॉल्व कर लेंगे, ओके। ओके, देखो, ऐसे मैंने लिया एक डाइपोल, दिस इज डाइपोल, इसका आप ले लो माइनस क्यू, इसका आप ले लो प्लस क्यू, ओके। लेट्स सपोज दैट दिस इज अ पॉइंट पी, दिस इज अ पॉइंट पी, ओके। तो अगर आप देखोगे ना, दिस विल बी द एक्सियल पोजीशन ऑफ दिस डाइपोल, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सियल पोजीशन। इसी के बारे में हमने जो है बात करनी है। याद रखना, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके, विल बी इक्वल्स टू 2kp/r³। ये आर क्या होता है ये भी बहुत कंफ्यूज करता है बाद में, कोई यहाँ से डिस्टेंस लेता है, यहाँ से नहीं, इस सेंटर से यहाँ तक ये आर होता है। बहुत अच्छा सा पॉइंट है ये, ओके। तो यहाँ से भी ये डिस्टेंस नहीं होती है, ये वाला आर नहीं होता है। बहुत कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि आर शायद ये है, ये आर नहीं होता है, आर ये होता है कि सेंटर से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है उसको हम आर बोलते हैं, ओके। तो उसी का क्यूब लेना है। देखो, डाइपोल मोमेंट में ना आप पढ़ते हो वो बहुत बड़ी एक्सप्रेशन, ठीक है, लेकिन वो काम की एक्सप्रेशन नहीं है, उसको जस्ट डिराइव करना पड़ता है, एग्जाम में बोर्ड्स में आता है वो। तो ऐसे तो इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि वो बहुत हैक्टिक बनेगी बाद में, तो उस पर क्वेश्चन नहीं पूछते जनरली, ठीक है। क्वेश्चन जो आता है वो इस पर आता है
क्योंकि हम ये एक्चुअल में इसमें एक एजम्पशन ली गई है कि आर इज़ ग्रेटर देन ए, तब जाके ये चीज़ आता है ना। तो ऑब्वियसली ये जो क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर वो इसी बेस पूछता है, ठीक है। अगर कुछ लिखा नहीं होगा वहाँ पे तो खुद से ले लेना आप ये, क्योंकि उस पर अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो बहुत हैक्टिक बनेगा, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि कब लेते कब नहीं लेते, तो उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होगी यहाँ पे। ओके, सो दिस विल बी द डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्चुअल पोजिशन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, जो कि आपके स्क्रीन पे है। अभी देखो ये तो हुई मैग्नीट्यूड की बात, लेकिन आपने पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, जब वेक्टर क्वांटिटी होती है तो आपने सोचना पड़ेगा कि यार मैग्नीट्यूड तो हमारे पास है बट अब जिस चीज़ की ज़रूरत है वो डायरेक्शन। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इस पॉइंट पी पे आपने फील्ड ही निकाला, अब मेरे को चाहिए कि यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो किधर की ओर होगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ओके, तो सेकंड ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो होती है अलोंग डाइपोल। बहुत बढ़िया सा पॉइंट है ये। ओके, अलोंग डाइपोल, जिधर की ओर डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी उधर ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। देखो अभी अगर आपने ये भी पता नहीं है कि डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कैसे होती है तो यहाँ पे सीख लेना, ठीक है। क्योंकि देखो लाइफ में क्या होता है ना, ये चीज़ आप याद रखो, नो मैटर कि आप कब स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना, अगर आपने अभी तक भी अच्छे से नहीं पढ़ा है, अब जाके तुम कुछ चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हो, स्टार्टिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, स्टार्टिंग करनी पड़ती है कभी ना कभी। अगर आप स्टार्टिंग नहीं करोगे तो कहीं भी नहीं पहुंच सकते हो, ठीक है। तभी आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ते हो फिजिक्स में, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लो, स्टार्टिंग कर दो, बाद में कहीं ना कहीं उसके कंपैरिजन में पहुंच जाते हैं, ठीक है। ओके, देखो दिस इज़ द माइनस क्यू, दिस इज़ प्लस क्यू चार्ज। ओके, तो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि दिस इज़ द एन अरेंजमेंट, इस स्पेशल अरेंजमेंट को हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, ठीक है। जब भी आप इस टाइप का अरेंजमेंट देखोगे, एक चार्ज है प्लस क्यू माइनस क्यू, उनके बीच में दूरी थोड़ा बहुत कम है, सेपरेट हुआ है किसी दूरी से, तो आर होगी, या हम 2a लेते हैं। ये 2a इसलिए लेते हैं क्योंकि सेंटर से ये a बने फिर a बने, अगर a लेंगे तब जाके a/2 बनेगा, a/2, तो वो ना हमें उससे नफरत होती है इस फ्रैक्शन वगैरह से, ठीक है। तो अपनी लाइफ को सिंपल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2a लेते हैं, सो दैट जब इसको बीच में काटेंगे लेफ्ट साइड a आना चाहिए, ये वाला a आना चाहिए और ये वाला a, उससे हमारी जो कैलकुलेशन है वो ईजी बन जाती है। ओके, तो अगर मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे कि ये एक डाइपोल अरेंजमेंट है, यस सर, ये दिस इज़ द डाइपोल अरेंजमेंट एज यू नो दिस थिंग, कि एक प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज है, तो जब भी इस टाइप का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा तो उसको बोलते हैं डाइपोल अरेंजमेंट, ठीक है। इसमें जो डाइपोल मूवमेंट होता है उसको डिनोट करते हैं पी से, और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो होता है बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, किसी भी चार्ज को आपके पास दो चार्ज है प्लस क्यू और माइनस क्यू, आपने दोनों में से कोई भी चार्ज लेना है और उसका सिर्फ जस्ट मैग्नीट्यूड लेना है, माइनस प्लस का कुछ नहीं करना है आपने, जिस मैग्नीट्यूड ले लो उसका। ओके, और साथ में जो ये डिस्टेंस है ना इन दोनों के बीच में, इसको मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशन। दिस इज द डाइपोल मूवमेंट, फॉर्मूला ऑफ डाइपोल मूवमेंट। तो दिस इज द फॉर्मूला, ये आपने याद रखनी है। मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज, चाहे लेफ्ट साइड का ले लो, राइट साइड का ले लो, मैग्नीट्यूड ले लो उसको। रिमेंबर माई वर्ड्स, मैग्नीट्यूड ओनली, नॉट डायरेक्ट, नॉट साइन ऑल्सो। ओके, तो जो उसके बीच में जो दूरी होगी 2a होगी, a होगी, r होगी, वट एवर जो भी होगी उसको मल्टीप्लाई करना। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल, ठीक है। अभी अगर मैं पूछूं डायरेक्शन किधर की होगी, इसको आपने याद रखना होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव वो सब, वैसे आप आज याद रखो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से लेकर टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। बहुत अच्छा सा पॉइंट है ये अपने माइंड में रख लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि बहुत अच्छा पॉइंट है ये। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट। एक ही बार थोड़ा बहुत फोकस से कर लो ये याद, बाद में ये भूल नहीं जाते, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड याद रखा, Q × 2a, और जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है, यानी यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। फिर से अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, इन 2 मिनट्स का आप जो पीछे से वीडियो है वो आप फिर से देख लीजिएगा तो समझ में आएगा, उतना हैक्टिक कंसेप्ट तो है नहीं है, ठीक है। तो बात कर रहे थे एक्चुअल में हम
इलेक्ट्रिक फील्ड की। मैंने बोला था जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्चुअल पोजीशन पे जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग द डायपोल मोमेंट होती है। अब आप ही बताओ यहाँ पे डायपोल मोमेंट किधर की ओर है, ऐसे है सर, सो दिस विल बी लाइक दिस। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी दैट विल बी लाइक दिस। डन। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द एक्चुअल पोजीशन। सिमिलरली क्या करना पड़ेगा आपको, इक्वेटोरियल पोजीशन पे भी आपको वैसे ही करना है। kp/r³ होता है और वहां अपोजिट टू द डायपोल मोमेंट होती है। ठीक है, तो अगर यहाँ की बात करोगे तुम, यहाँ पे ऐसे होती है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड, तो आपको पता होता है kp/r³। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट द डायपोल मोमेंट। समझ आया? सो उतना हेक्टिक कंसेप्ट नहीं है। हाँ, अगर तुम एकदम बेसिक से सीखते हो तब जाके बहुत इजी है। हाँ, अगर तुम एब्रप्टली किसी भी चीज़ पे ऐसे घुस जाते हो तो ओब्वियसली वहाँ पे प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को इग्नोर करने के लिए तो ये सारी चीज़ें आपने बेसिक से पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा फिर से अगर समझ में नहीं आया तो। ओके, सो ये था बेसिक इंट्रो अबाउट द डायपोल। अभी अपने क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। ये क्वेश्चन था हमारे पास, देखो हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो मैंने इस क्वेश्चन को ना अपने टाइम पे भी, जब मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था, मैंने उस टाइम भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और कल जाके ये डाउट फिर से आ गया, तो उस टाइम भी मैंने उनको वही। देखो एक मिस्टेक होती है यहाँ पे, एक देखो कैसे सोचना स्टार्ट किया था मैंने उस टाइम। मैं अपनी मिस्टेक आपसे शेयर कर रहा हूँ अभी। ठीक है, मैंने ऐसे किया था उस टाइम पे, ये डायपोल वगैरह का मैंने नहीं लगाया था क्योंकि उस टाइम मेरे माइंड में नहीं आया था कि दिस इज़ ये एक स्पेशल अरेंजमेंट बनता है, डायपोल अरेंजमेंट बनता है, तो मेरे माइंड में नहीं आया, पता नहीं क्या हुआ था उस टाइम। तो मेरे माइंड में तो मैं इसको ऐसे स्टार्ट करना, मैंने इसको ऐसे स्टार्ट किया, ऐसे ये अगर ए है तो दिस इज़ पॉइंट पी। मैंने क्या सोचा था, मैंने सोचा था ये प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर की ओर होगा, इसकी वजह से इधर की ओर होगा और इसकी वजह से इधर की ओर होगा, ऐसे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी यहाँ पे, ये तो मैं कर सकता था, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस इन दो की गिवन थी, ऐसे, ये ऐसे गिवन थी, तो मुझे रिकॉग्नाइज करना चाहिए था उस टाइम पे जब ऐसा, क्योंकि अगर डिस्टेंस अलग अलग गिवन होगी तब जाके तुम कर सकते हो किसी भी प्रोसीजर से, बट यहाँ पे ना ये कंबाइंड अरेंजमेंट दिया गया था। तो आपने पता है कि अगर आप सेंटर यहाँ पे लेते हो तो ये डायपोल बनाते हो खुद से तुम। ठीक है, तो यहाँ से ये ए, दिस इज सेंटर, यहाँ से ए होगी, यहाँ से ए होगी, यहाँ से चीज़ों को कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दोगे आप। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इससे थोड़ा बहुत, ये देखो ये मैं हिंट दे रहा हूँ कि इससे तुम्हें समझ में आएगा कि डायपोल का कंसेप्ट लगाना है। ठीक है, अदरवाइज तुम अलग अलग करोगे ऐसे वैसे, तो वहाँ से चीज़ें थोड़ा बहुत इंडल्ज होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और वैसे भी वहाँ पे पी गिवन था, तो इससे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है कि नहीं, अगर पी गिवन होगा तो ओब्वियसली डायपोल तो आपने लगाना ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी होगी। चलो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, देखिए सी क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिएगा कैसे मैं इसको अब सॉल्व करने जा रहा हूँ। दिस इज़ माइनस क्यू, दिस इज़ प्लस क्यू, दिस इज़ हेयर अगेन प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे आपने जो पॉइंट पी है इस पे आपने फील्ड बताना है। देखो पहले ना इस चार्ज की वजह से देखिए कि फील्ड किधर की ओर होगा, ऐसे इधर की ओर होगा, कितना होगा वो पता है, क्यू निकालेगी अभी, और इसकी वजह से तुम्हें पता है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर की ओर है, तो ओब्वियसली यहाँ पे जो फील्ड होगा ना उसकी डायरेक्शन भी ऐसे होगी। अब आपको समझ में आना चाहिए। सो इसको अलग से आपने सॉल्व नहीं करना है इसको और इसको, ये एक डायपोल अरेंजमेंट है, यहां से डिस्टेंस निकालो बस खत्म। अगर आप देखोगे ये ए है, ये ए है, तो यहां से ये वाला भी ए होगा, तो टोटल में ये जो डिस्टेंस बनेगी दिस विल बी 3a ना, 3a बनेगी, यानी आर का जो वैल्यू हमारे पास बनेगा वो 3a बनेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज था। अभी सॉल्व कर लेते हैं। दोनों सेम डायरेक्शन में, दो फील्ड हो गए, एक तो डायपोल की वजह से होगा और एक प्लस क्यू की वजह से होगा, और दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए तो एडअप होगी। ठीक, तो मैं यहाँ पे जो लिखने जा रहा हूँ, मैं लिखूंगा कि जो ई नेट होगा, ई नेट दैट विल बी इक्वल्स टू E1 प्लस E2, यानी ई ड्यू टू द प्लस क्यू प्लस ई ड्यू टू द डायपोल मोमेंट, सॉरी डायपोल। तो ये जो E ड्यू टू दिस, ये आपने पता होगा कि किसके बराबर होता है, के क्यू कितना है, प्लस क्यू है, डिवाइड बाय आर स्क्वायर, लेकिन आर अगर देखोगे यहाँ पे तो ए स्क्वायर है।
ओके। और यहाँ पे अगर तुम बात करना स्टार्ट कर दोगे इसके बारे में, तो उसके बारे में होता है 2k/p, रिमेंबर माई वर्ड्स, डिवाइड बाय r³, r इज 3a, तो 3a होल क्यूब सॉरी, ये आपके पास बनेगा। अभी इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि p के बदले में मैंने अभी आपको बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज 2a। ओके, सो यू कैन राइट हियर k³ डिवाइड बाई a² प्लस 2k³ इंटू 2a डिवाइड बाई 927a³, ये क्यूब और ये गया। ओके, तो यहाँ पे भी a², यहाँ पे भी a², ये k³ कॉमन ले लो, वहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, कंसेप्चुअली ये उतना हैक्टिक क्वेश्चन नहीं था, देखो उतना हैक्टिक क्वेश्चन नहीं था ये, बट इसमें चीज़ें रिकॉग्नाइज करनी आनी चाहिए कि कैसे उसको मैं सॉल्व कर दूँ। डायपोल लेना, हम ना इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट खो जाते हैं, डायरेक्टली लेते हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, तो उसी में इंडल्ज होकर पता नहीं कहाँ पहुँचते हैं। ठीक है, तो इनमें थोड़ा बहुत डायपोल मोमेंट अपने माइंड में रखना, तब जाके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश। और हाँ, इसमें ना पोटेंशियल एनर्जी वाला केस भी आता है, वो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द डायपोल, ऐसे मैंने लास्ट टाइम देखा था ये क्वेश्चन, तो उन पे भी थोड़ा बहुत ऐसे ही फोकस कर लेना। बाकी इसमें कोई हैक्टिक चीज़ नहीं है। हाँ, एक दो बार जब देख लेते हैं ना क्वेश्चन, बाद में जब ये एग्जाम में आता है तब जाके ईजी लगता है, बट जब तुम पहली बार चीज़ों को देखते हो तो तुम्हें लगता है ये तो मैंने बचपन से ही नहीं देखा है आज तक, तो कुछ अजीब सा होगा। ठीक है, तो उसमें जो हमारी मैनिपुलेशन होती है वो खुद ब खुद ख़राब होना स्टार्ट होती है। ठीक है, क्योंकि जब क्वेश्चन को देख लेते हैं, एक बार देखा हुआ होगा, तो उसमें क्या होता है ना, खुद से अंदर से ही एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार इसको मैं निपटा ही दूंगा। ठीक है ना, तो वो चीज़ें होती है, तो वो आपके अंदर होनी चाहिए। पहले ही क्वेश्चन को जब आप देख लेते हो तो बहुत मोटिवेशन आती है अंदर से कि इसको मैं कर दूंगा। ठीक है, तो वो एग्ज़ाम में वही चीज़ मैटर करता है। देखो, ये घर नहीं होता है, घर में हमारी नॉर्मलसी बहुत होती है, बट जब हम एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं ना, वहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ ब्रेक होता है वो होती है नॉर्मलसी। वहाँ पे उतनी नॉर्मल हम नहीं रहते, वहाँ पे पता नहीं क्या क्या ख्यालात आते हैं, एग्ज़ाम कैसे होगा, वो कैसे होगा, स्ट्रेस फील करते हैं, तो वो चीज़ें आती है। तो वहाँ पे लास्ट टाइम मैंने देखा था, हमारे आसपास जितने भी स्टूडेंट्स थे उनका फिर हाथ कांपने लगा। ठीक है, तो पहली बार मैंने भी जब दिया था तो मेरा भी हाथ कांपने लगा। तो ऐसे ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्ट्रेस लेवल रहती है ना एग्ज़ाम में, वो बहुत हाई रहती है। इसीलिए जो क्वेश्चंस ऑलरेडी आपने जो देखे होंगे, उससे जो मोटिवेशन आती है ना अंदर से, बाद में उससे बहुत बहुत हेल्प मिलती है। जब मोटिवेशन आती है, कोई भी चीज़ जो एग्ज़ाम में तुम्हें थोड़ा बहुत स्टेबलाइज करे, वो बहुत बड़ा चीज़ होती है, बहुत बड़ा एस्पेक्ट उसका रहता है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।